हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम सबकी मदद करेंगे अगले आधे घंटे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी साहब। आशीष जी, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करिए, रीच आउट करिए। आने वाले दिनों में आपकी क्वेरीज इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग रेज करेंगे। दाइए मार्केट पर स्क्रीन पे मंडे का दिन दिक्कत भरे संकेत थे और देखिए क्या हाल है बाजार का। गजब का मोमेंटम, दिन के हाईस पर इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए। ये वही निफ्टी है जो एक समय 90 अंक कमजोर था। वो शुरुआती डिप जो आया 90 पॉइंट्स, हम 17,100 के नीचे स्लिप हो गए थे। वो 17,100 वाला 17,300 के पार है, इसीलिए आपको दिख रहा है वो 207 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी एट डेज हाइज। और ये वही लेवल्स हैं 17,300 से 350 के बीच में, जहां पे जाके फ्राइडे को ठंडे पड़े थे। उन्हीं पॉकेट्स को वापस रीटेस्ट कर रहा है भारतीय बाजार। उन्हीं लेवल्स को ब्रीच करने की तैयारी में, ब्रीच करे ना करे वो अलग कहानी। मदद मिल रही है पूरी तरह से निफ्टी बैंक से। ऑलमोस्ट 1.25% के गेन्स निफ्टी बैंक में। ये निफ्टी बैंक एक समय 150 पॉइंट दबाव में था। 39,150 के लोज हिट करने के बाद 39,750 के जोन्स पर 600 पॉइंट की रिकवरी और इस समय 450 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। गजब का मूव है इस समय भारतीय बाजारों में। फ्राइडे को अच्छे गैप अप के बाद पस्त पड़ गए थे, लेकिन आज कमजोर मार्केट जब खुले उसके बाद लैच ऑन करा है सबने उस कमजोरी को। और देखिए क्या बढ़िया मूव इस समय बनता हुआ। वो इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स वगैरह आपकी सब स्क्रीन पर आ जाएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बाकी टिकर टीम बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे हाईलाइट कर ही रही है। मैं क्विकली अब सीधे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज हमें जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है और साथ साथ मुंबई की एक क्वेरी उठानी है। सबसे पहले जबलपुर जा रहा हूं। जबलपुर से मेघा सोमानी जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। मेघा जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मेघा मैम, सबसे पहली क्वेरी आशीष जी के लिए। सर, मेरी टाटा कम्युनिकेशन पे है। मेरे पास 70 शेयर्स हैं 1322 पर, और ये मैंने अगस्त में लिया हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं भी क्या करूँ, बहुत लॉस हो रहा है। अच्छा, ये क्यों लिया था मेघा मैम? टेक्निकल्स देख के, फंडामेंटल स्टडी कर कर, या किसी ने बताया था इसीलिए लिया था? कोई रीजन था उस समय लेने का? एक्चुअली कुछ टाइम पहले गावा जी ने बोला था कि ये 1400 के और ऊपर जाएगा। तो मैंने उनकी बात सुनकर ही ये लिया था। गावा जी को सब सुनते हैं वैसे। गावा जी ने लेकिन स्टॉप लॉस भी मेंशन करोगे आई एम श्योर उस ट्रेड का। आपने 150 रुपए अब नीचे आ गया, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखना था। गावा जी मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने एवरेज किया, हालांकि सब बोले अच्छा है ये। तो मैंने एवरेज और किया, पहले 37 लिया था, फिर और एवरेज किया है इसको। तो सर आगे क्या करूं? मैं 2 साल तक होल्ड कर सकती हूँ इसको? ठीक बात। भाई लिया तो टेक्निकल बेट के तौर पे था महेश्वरी सर, लेकिन सब बोले फंडामेंटली भी अच्छी है तो एक्यूमुलेट भी कर लिया और रख सकता हूं 2 साल के आसपास, कोई टेंशन नहीं टाइम का। पर फंडामेंटली अच्छी है कि नहीं अब महेश्वरी सर? टाटा कम्युनिकेशन क्या करूं, मेरी बाइंग से 150 रुपए नीचे आ गया इस स्टॉक। जी, सबसे पहले तो जो भी निवेशक और दर्शक हैं उनको मेरी एक सलाह रहेगी कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। यदि आप डे ट्रेडर हैं तो आपके ट्रेड्स को डे ट्रेडिंग के लिए फिनिश करके जाएं। यदि आप बीटीएसटी ट्रेडर हैं तो आप बीटीएसटी करें। और यदि आप निवेशक हैं तो अपना एक टाइम होराइजन रखें, क्योंकि आपने स्टॉक आपके जो परचेज प्राइस से 5-7% नीचे है और आप 2 साल होल्ड कर सकते हैं। तो यदि आपने एक अच्छा ब्लू चिप स्टॉक को लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं है। मेरा मानना है थोड़ा सा स्टॉक आपने हाई रेट पे परचेज कर लिया था, तो जब हाई रेट पे स्टॉक हम कोई परचेज करते हैं तो ट्रेडिंग बेट के जैसे हमें परचेज करना चाहिए, ताकि आपने 2-5-7% गेन के लिए आपने स्टॉक को बाय करी। बट जो टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। ये हमेशा से निवेश के लिए और लंबी अवधि के निवेश के लिए ही प्ले रहे हैं। तो मेरी भी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में बने रहें, क्योंकि इस साल जो उनका मुनाफा आएगा, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई मुनाफा रहेगा। करीब 2-1 हजार करोड़ का मुनाफा मैं उम्मीद कर रहा हूं, जो पिछले साल 1450 करोड़ के आसपास था। तो फंडामेंटली मुझे कुछ भी समस्या नजर नहीं आती। ओनली थिंग इज
क्योंकि थोड़ा सा एफआई के इसमें होल्डिंग ज्यादा थी और हमने देखा था अगस्त सितंबर में उनकी तरफ से सेलिंग था, तो उसके कारण से स्टॉक थोड़ा सा गिर गया। बट जैसे ही इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे दोबारा से स्टॉक में एक रनअप देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक में बने रहें और कभी भी ये स्टॉक 1125 के आसपास आपको मिले तो और एक्यूमुलेट कर लीजिए। बढ़िया है भाई, फंसे हैं लेकिन फंडामेंटली बढ़िया कंपनी में फंसे हैं, रख सकते हैं। और इनफैक्ट लोज अगर आते हैं यहां से और 50 रुपए गिरता है तो चाहे तो और फर्दर खरीद लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पर जिस पर्पज से लिया था, अगर ट्रेडिंग मोमेंटम चेस करना, तो उसको स्टॉप लॉस के साथ ही लेना था और जिस ड्यूरेशन के लिए लिया था उसको वैसे ही ट्रीट करना था। खैर, हम लकी है कि हम अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में जाके फंसे। मेगा मैम लौटता हूं, अगर समय रहा तो दिल्ली जा रहा हूं। रानी कोमल जैन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। रानी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम क्या क्वेरी है? पहले तो मैं और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके सारे व्यूअर्स का हैप्पी दिवाली। थैंक यू आपको, आपके पूरे परिवार को, हम सब की तरफ से भी मैम। थैंक यू सो मच। मेरी क्वेरी है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने 1000 शेयर्स पीसी ज्वेलर्स के लिए थे, जिसमें 400 शेयर्स मैंने सेल आउट कर दिए हैं। अभी मेरे पास 600 शेयर्स हैं एंड राइट नाउ एट द प्राइस ऑफ 98 आई एम हैविंग इट। तो मुझे उसे आगे रखना चाहिए या अभी दिवाली के टाइम पे उसे मुझे सेल कर देना चाहिए, या अभी दिवाली के बाद कैसा रहेगा, मतलब वो मुझे क्या प्रॉफिट क्या दे के जाएगा? ये पीसी ज्वेलर क्यों चुना था? और ये ट्रेडिंग वाला मन नहीं था, ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा था क्या? नहीं, एक्चुअली पर्सनली मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे ज्वेलरी की तरफ ज्यादा झुकाव है। इसलिए मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्यादा रहती है, गोल्ड्स में ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने पर्सनली पीसी ज्वेलर्स लिया। तो पीसी ज्वेलर के जो डिजाइन हैं अच्छे हैं कि नहीं है? आपने उसको आप हमारे वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे आके, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे सब जगह देखिए, स्मर्श ज्वेलरी इज ऑल वेयर लाइव एंड वी आर अ स्टार्टअप। सो या नहीं, आप क्योंकि एनालाइज कर रहे हो स्पेस को, इसी स्पेस पे निवेश करते हो, स्पेस समझ में आती है, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था पीसी ज्वेलर की जो ज्वेलरी है उसकी डिजाइन ठीक ठाक है या नहीं है? नहीं, अच्छी है, काफी अच्छी है। ये जो बगल में रखा है, ये आप ही का डिजाइन कुछ है क्या? दिस इज माय डिजाइन। तो पहना क्यों नहीं आपने? अच्छा लग रहा है वो तो बहुत। अच्छा चलिए भाई, आशीष जी, पीसी ज्वेलर भाई इंडस्ट्री को जानती हैं और लकीली स्टॉक भी सही उठाया। अब हम लोग आजकल चर्चा नहीं करते पीसी ज्वेलर की, इन्होंने जिस भाव पे लिया था उससे तो अच्छा खासी मीनिंगफुल अपसाइड डिलीवर कर गया है इनको। 75 पे लिया हुआ ऑलमोस्ट 100 पे खड़ा हुआ है, अब कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी भी 600 स्टॉक्स हैं। क्या करना चाहिए भाई? आजकल आप ट्रैक कर रहे हो पीसी ज्वेलर को या छोड़ दिया है? नहीं, ट्रैक कर नहीं, मैं आशीष से पूछ रहा था। आज भी जैसे जी, तो इनफैक्ट स्टॉक तो उन्होंने काफी अच्छे प्राइस पे लिया था, पर मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें। और आप चूंकि इस सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक लें, जो इसी प्राइस रेंज के आसपास आपको अवेलेबल है। और जो फंडामेंटली देखा जाए तो पीसी ज्वेलर्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि पीसी ज्वेलर ने लास्ट ईयर में काफी लॉस भी डिक्लेयर किया था, पहला क्वार्टर प्रॉफिट आया और बहुत ज्यादा उनका जो प्राइस परफॉर्मेंस है या जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत वेरी करती है। तो मेरी सलाह रहेगी पीसी ज्वेलर से निकल के कल्याण में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 150 से ज्यादा अभी उनके शोरूम इंडिया और गल्फ कंट्रीज में हो चुके हैं। और मुनाफे में भी देखा जाए तो आप तो चूंकि सेम बिजनेस में, तो आप जानते ही होंगे कि आपका मुनाफा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जितना उनका मुनाफा था, करीब 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा लास्ट ईयर में था, तो 100 करोड़ तो इसी क्वार्टर में आ गया। तो इस स्टॉक की बड़ी रेटिंग ड्यू है, तो मेरी सलाह रहेगी कि कल्याण ज्वेलर्स बाय करें। हाँ, तो रानी जी, मुनाफा बढ़ रहा है क्या आपका भी? बहुत ज्यादा मार्जिन ले रहे हो क्या आप लोग ज्वेलरी बिजनेस वाले? ऐसा नहीं है। आशीष बता नहीं रही है वो, पर सच तो यही है ही, टाइटन के मार्जिन देख के दिखता है। अच्छा, मुंबई जा रहा हूँ, रीना सालुंख्या आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रीना मैम हाय। मुंबई जा नहीं रहा हूँ, मुंबई में ही हूँ, रीना जी के पास जा रहा हूँ। रीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम पहली क्वेरी क्या? मैंने हिंदुजा ग्लोबल में 250 के शेयर लिए हैं और 1731 पर है, तो अभी एवरेज करें या रीना मैम, ये क्यों लिए थे? क्यों लिए से मेरा मतलब है कि ट्रेडिंग वाला मन था या लंबी अवधि के लिए हिंदुजा ग्लोबल HGS को रखा था? क्या रीजन था?
ट्रेडिंग के लिए था। अच्छा, ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते? नहीं लगाया था सर। ये हस्बैंड की गलती है कि आपकी गलती है जिनकी आवाज आ रही है? एक साल। ये हस्बैंड की गलती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया है ना रीना मैम? यस यस सर। 450 रुपए ट्रेडिंग बेट में नुकसान हो रहा है भाई। आशीष सर क्या करा जाए? 1 साल रुक सकते हैं आप, लेकिन रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। आईटी पेन में है और उसमें हिंदुजा ग्लोबल अच्छा खासा प्रेशर दिखाई चुका है। अब क्या करा जाए भाई? मेरी तो इनफैक्ट सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाएं लॉस बुक करके, क्योंकि आईटी सेक्टर में हमने देखा है जो प्राइस में वोलेटिलिटी है और जो परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया है, क्योंकि हर कंपनी इन्फोसिस नहीं हो सकती। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे सारी कंपनियों के आने वाले नहीं, पहली बात तो। और जब अभी वैल्यूएशन वाइज देखें तो अभी जो फ्रंटलाइनर कंपनियां जो हैं, जो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी कंपनियों के में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो हिंदुजा ग्लोबल में तो बहुत समय लग जाएगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक में से निकल जाएं, और मैं आपको 2 स्टॉक्स दूसरे एडवाइस करता हूं जिसमें आप बाय करें, क्योंकि अभी जो बाइंग ज्यादा हो रहा है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड स्टॉक में हो रहा है, ना कि आईटी कंपनीज में या जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस सेक्टर में। तो मेरी सलाह रहेगी कि वेदांत फैशन और गो फैशन, इन दोनों स्टॉक में से आप जो भी चूज कर लें या 50-50 निवेश कर दें, क्योंकि जो नंबर्स आने वाले हैं मान्यवर या वेदांत फैशन के, इस बार फिनोमिनल नंबर्स आएंगे। मेरा मानना है करीब 400 करोड़ से ज्यादा मुनाफा आपको वेदांत फैशन में इस साल में देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 1800 रुपए तक जाने का, और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही गो फैशन भी ऐसा स्टॉक है जो पूरे साल का जितना उनका प्रॉफिट था उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही रिपोर्ट कर दिया है। तो ये स्टॉक भी हैविंग जिसमें पोटेंशियल है 1800 रुपए तक जाने का, तो आपका वो लॉस रिकवर हो जाएगा और जल्दी ही आपको दूसरे स्टॉक पे इतना गेन हो जाएगा। तो एक बार हिंदुजा ग्लोबल से एग्जिट कर लीजिए। ये बिल्कुल सही तरीका है। हिंदुजा ग्लोबल में गलत ट्रेड था, 400-450 रुपए का लॉस हो रहा है। अब यहां वेट के उस लॉस की भरपाई करने का इंतजार करूं वो नुकसान करेगा, क्योंकि आईटी के लिए थोड़ा सा पेन पीरियड आना है, एटलीस्ट कंसोलिडेशन पेन ना भी आए तो, क्योंकि यूएस रिसेशन में जा रहा है, दिक्कतें आने वाली हैं, स्लो डाउन में जा रहा है। बेहतर है अगर 1 साल का टाइम होराइजन आपके हस्बैंड पीछे कह रहे थे, अगर उसकी भरपाई करनी है, 1 साल का समय देना है, तो कुछ ज्यादा बेहतर फंडामेंटली साउंड कंपनीज में करें जो ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। कोई गो फैशन, कोई वेदांत फैशन, इनमें चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट करें। और आशीष जी का कैलकुलेशन यही कह रहा है कि 400-450 रुपए का अपसाइड अगले 12 महीने में वेदांत फैशन दे सकता है। तो मैम स्विच करिए, उसमें लॉस बुक कराइए और वेदांत फैशन या किसी गो फैशन में एंट्री करिए। आशीष सर, ये वेदांत से गो से याद आया, दिवाली शॉपिंग शुरू कर दी क्या आपने? आशीष जी? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे बाकी पता नहीं गुस्सा हो जाएंगे, आपसे तो पूछ सकता हूँ, आप गुस्सा नहीं हो गए सब पूछने पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दिया। और इनफैक्ट मैं तो जो भीड़ देखता हूँ ये मान्यवर की शॉप पे या फैब इंडिया की शॉप पे, तो संडे को तो पैर रखने का जगह नहीं है मॉल्स में, यदि आप इनके शॉप्स पे चले जाएं। तो मेरा कहना है नंबर्स तो जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% आने ही वाले हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड प्रॉफिट इन कंपनियों के आएंगे। इसके अलावा पिछले 2 साल से लोगों ने ढंग से दिवाली मनाई नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कपड़ों पर, ज्वेलरी पर जो स्पेंडिंग बढ़ गया है। तो इसीलिए रीजन है कि आज भी स्टॉक 40-45 रुपए अप है, क्योंकि ये क्वार्टर में बहुत बढ़िया नंबर्स देंगे। नहीं हो सकता है। अब वो दुकानों का तो स्पेसिफिकली नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये तो है कि मॉल में पार्क करने के लिए, एंट्री करने के लिए आधा घंटे का टाइम लग रहा था इस वीकेंड। मुंबई का तो ये हाल था। चलिए, इस नोट पर मेघा जी, रानी जी, रीना जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। रानी जी ऑफ स्क्रीन बता दीजिए कोई सस्ती वाली ज्वेलरी हो तो, ऑप्शन। थैंक यू उसके लिए जुड़ने के लिए। और आशीष सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट शेयर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी अभी भी आधे % के उछाल के साथ कामकाज करता है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है मार्केट। ऐसी निफ्टी एक काम करिए, मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पे लेकर आइए। तो मिड कैप भी लाइकवाइज अच्छी रिकवरी, इस समय कूल ऑफ होकर लाल पे, लेकिन कूल ऑफ पर मिनिस्क्यूल था। रिकवरी तगड़ी आई है वो इंट्राडे की आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स का मूड, माहौल और मिड कैप्स की बेहतरीन स्टॉक पिकिंग ब्रेक के उस पार मिड कैप बंद करने